हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंह संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बच्चों, आज मैंने आपके लिए लाई है एक दिलचस्प कहानी। इस कहानी का उन्वान है इत्तेफाक और में बरकत होती है। किसी जमाने में एक सरसब्ज और खूबसूरत गांव था जिसका नाम गुलनगर था। वहां के लोग बहुत मेहनती, सादा और ईमानदार थे। गांव में हर तरफ हरियाली थी, खेतों में लहलहाती फसलें, दरिया का बहता पानी और परिंदों की चहचहाहट माहौल को खुशगवार बनाती थी। इस गांव में 3 करीबी दोस्त रहते थे। अहमद, फारूक और सलीम तीनों बचपन के साथी थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते। अहमद एक किसान का बेटा था। फारूक का ताल्लुक एक लोहार के घराने से था, जबकि सलीम एक मामूली दुकानदार का बेटा था। तीनों दोस्त अपनी अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ रहते, लेकिन फारिग वक्त में हमेशा साथ बैठते और बातें करते। एक साल गांव में शदीद कहत पड़ गया। बारिश न होने की वजह से फसलें सूख गईं, दरिया का पानी कम हो गया और गांव के लोग शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। कई घरों में खाने के लाले पड़ गए और गांव के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अहमद के वालिद की खेती बर्बाद हो गई, फारूक के वालिद की लोहार की दुकान में काम कम हो गया और सलीम के वालिद की दुकान पर गाहक आना बंद हो गए। तीनों दोस्त देख रहे थे कि उनके गांव के लोग किस कदर मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन कोई हल नजर नहीं आ रहा था। एक दिन तीनों दोस्त दरिया के किनारे बैठे सोच रहे थे कि आखिर इस मुश्किल का हल क्या हो सकता है। अहमद बोला, अगर हम सब मिलकर कोई ऐसा काम करें जिससे गांव के सब लोगों को फायदा हो तो शायद हम ये मुश्किल वक्त गुजार सकते हैं। फारूक ने सर हिलाया, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? हर किसी का मसला मुख्तलिफ है। कोई भूखा है, कोई बेरोजगार और कोई अपनी जमीनें छोड़कर जाने का सोच रहा है। सलीम ने एक तजवीज दी, हम सब मिलकर खेती बाड़ी का काम करें। अगर पूरा गांव इकट्ठा हो जाए और हम मिलकर मेहनत करें तो शायद जमीन हमें कुछ दे ही दे। तीनों दोस्तों को यह तजवीज बहुत पसंद आई और वो गांव के बुजुर्गों के पास गए। शुरू में कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन जब अहमद, फारूक और सलीम ने अपने जज्बे का इजहार किया तो आहिस्ता आहिस्ता सब मानने लगे। फिर गांव के लोगों ने एक इज्तिमाई मंसूबा बनाया। जिनके पास जमीनें थीं वो अपनी जमीनें खेती के लिए दे देते, जो ताकतवर थे वो मेहनत मजदूरी में हाथ बिटाते, जो दस्तकार थे वो औजार और जरूरी सामान तैयार करते। पूरे गांव ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। किसी ने बीज बोए, किसी ने पानी का इंतजाम किया और किसी ने फसलों की देखभाल की। सख्त मेहनत के बाद कुदरत भी मेहरबान हुई और बारिशें हो गईं। जमीन ने अपना पेट खोल दिया और हरियाली वापस आ गई। चंद महीनों में गांव में फिर से खुशहाली आ गई। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं, दरिया में पानी भर गया और हर तरफ खुशबू फैल गई। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें वापस आ गईं। जब फसल तैयार हुई तो गांव के लोगों ने आपस में बांट ली। कोई भूखा न रहा, किसी को अपने घर छोड़ने की जरूरत न पड़ी और सबने समझ लिया कि अगर वो पहले दिन से मिलकर काम करते तो इतनी मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। गांव के बुजुर्गों ने तीनों दोस्तों की तारीफ की और गांव के चौराहे पर एक कतबा लगाया जिस पर लिखा था, इत्तेफाक में बरकत होती है। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकी थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सिंह संग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।